इसको हम यहाँ से सीधा इसके साथ जाके मिला देंगे। दूसरे ट्राउज़र में तो हम उतना ही फ़र्क लेके जाते हैं नीचे तक जितना हमने ऊपर से रखा होता है, लेकिन इसमें हम ये नीचे जाके मिला देंगे। अस्सलाम वालेकुम, रॉयल टेलर की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज मैं आपको स्ट्रेट प्लाज़ो ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमने इसका पोंचा कितना खुला तैयार करना है। अगर तो हमने ये सारा खुला तैयार करना है पोंचा, अभी अगर सारे को देखा जाए कपड़े को, तो ये 19.5 इंच ये टोटल कपड़ा है। इसका सेंटर आपने देख लेना है, इसका सेंटर कितना है, ठीक है। और ये आएगा ऑलमोस्ट 9.5 इंच इसका, हाँ जी 9.5 इंच का, 9.5 इंच इसका सेंटर आएगा। और सेंटर में हमने यहाँ से ये एक लाइन हमने लगा लेनी है सेंटर में। इसका बिल्कुल कपड़े के सारे कपड़े का एक सेंटर कर लेना है हमने। चाहे तो आप स्केल की मदद से निशान एक लगा लें। इसके बाद जस्ट हमने ये इसको सीधा कर लेना है। और मैं हमेशा जब भी ट्राउज़र की कटिंग करता हूँ, मैं फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ बिछा लेता हूँ। इसमें भी देखें हमने ये फ्रंट और बैक दोनों बिछाए हुए हैं, आपने भी इसी तरह बिछा लेने हैं, ये दोनों मौजूद हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने 2 इंच ट्राउज़र के जो नेफे का है हक, वो हमने रख लेना है। यहाँ पे हमने लास्टिक डालनी है। ये हमारा नेफे का निकल गया। अब मैं आपको साइज़ बताता हूँ। उस साइज़ के से आपने अपने हिसाब से उसको कर लेना है, इंशाल्लाह उस पर भी ये चीज़ सेट आ जाएगी। अब इनका जो नॉर्मल ट्राउज़र है उनका यहाँ से बेल्ट से जो साइज़ है वो 10 इंच रेडी हमने यहाँ से ऊपर वाली साइड से बात कर रहा हूँ मैं, थाई से अभी ये थाई की बात अभी नहीं हो रही। तो यहाँ से ये 11 इंच कटिंग करना है। सेंटर से हमने साइज़ करना है, ये जो सेंटर वाली लकीर है यहाँ से हमने साइज़ करना है, ठीक है। इसको लाजमी आपने इधर से ही करना है। जब भी आपने प्लाज़ो की कटिंग करनी है आपने इधर से ही करनी है। और यहाँ से आपने देख लेना ये सेंटर इसका आया है 5.5। यहाँ पे जो हमने निशान लगाया इसका सेंटर आया 5.5। इसी 5.5 को हमने ऐसे कंटिन्यू करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल बता दूँगा। जब इसके सारे निशान लग जाएंगे तब मैं आपको इसका फ़ाइनल बताऊँगा कि कौन कौन सा निशान क्यों लगा है। इस निशान को हमने सीधा कर लेना। इस वाली साइड पे अभी हम कोई भी निशान नहीं लगा रहे, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने इसका आसन जो है वो सेट कर लेना है। यहाँ से 14.5 हमने इनका आसन रेडी करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम 12 इंच का निशान लगाएंगे। और 12 इंच के निशान से दूसरे ट्राउज़र में तो ये होता है कि जैसे भी हम सीधा भी निशान लगाते हैं, इस केस में लगाना चाहे तो आप लगा भी सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि चाहिए तो हमें इधर से ही, ठीक है। अगर किसी ने निशान लगाना है तो बेशक आप इस तरह करके सीधा निशान भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ से जो थाई है इनकी रेडी, ये वाले ट्राउज़र की जो थाई रेडी है वो हमने करनी है 14.5 इंच रेडी हमने करनी है, फ्रंट और बैक दोनों से रेडी। लेकिन हमने यहाँ पे 14.5 इंच इसकी जो सिर्फ फ्रंट की है वो हमने सिर्फ अभी फ्रंट की कटिंग कर लें। बैक साइड हमें थोड़ी सी बैक साइड यहाँ से थोड़ी सी इसको बढ़ानी है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि आप यहाँ से बढ़ा के भी इसको कटिंग कर सकते हैं, आप एक जैसा भी कटिंग कर सकते हैं। आप चारों तरफ से अगर एक जैसा भी कटिंग कर देंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे कि जैसे हम बढ़ा के कटिंग करते हैं तो वो बेहतर है, उसकी फ़िटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ से हमने 14.5 पे एक निशान लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से अच्छा एक मैं आपको आसन पूरा करने का तरीका भी यहाँ से आपको बताता हूँ कि अगर तो देखें कि यहाँ से हमारा मतलूबा आसन नहीं मिल रहा,
1 इंच और यहाँ से होना चाहिए। असल में जो साइज़ होते हैं ना, अगर तो फार्मूले के हिसाब से करें हम, तो फार्मूले के हिसाब से ये सब कुछ नहीं, इतना नहीं बनता। फार्मूले के हिसाब से कुछ और बनता है। लेकिन जो घरों में औरतें कपड़े पहनने वाली हैं, उन्होंने बच्चों के साथ उठना बैठना होता है, तो इसलिए उनका साइज़ थोड़ा सा आगे पीछे होता है। आगे पीछे से मुराद ये है कि उनका साइज़ थोड़ा सा ओवर खुला होता है, ठीक है, जिसकी वजह से फार्मूले से हट के जाना पड़ता है। तो यहाँ से हम 1 इंच इसका ये डाउन कर देंगे। यहाँ से ये निशान अब गलत है, इसको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ इस निशान पे हमने ये कटिंग करनी है, तो इसको अगर साइज़ कर लेते हैं तो ये 15 इंच आ रहा है। 15 इंच, यहाँ से आधी इंच की सिलाई लगेगी, तो ये 14.5 इंच तैयार हो जाएगा। ये हमने यहाँ से साइज़ करना है, ये वाला जो पोर्शन है हमने छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे नेफा आ जाना है, ठीक है। इस पर इलास्टिक होके यहाँ पे टर्न हो जाना है। यहाँ से हमने लंबाई साइज़ करनी है, और प्लाजो ट्राउज़र की जो लेंथ है वो नॉर्मल ट्राउज़र से 1 इंच 1.25 इंच आपने ज़्यादा ही रखनी है। 38 इनकी नॉर्मल लेंथ है, और यहाँ पे मैं 1 इंच इनकी लंबाई ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि इनका जो ट्राउज़र है वैसे थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर आपको ट्राउज़र जो पूरा ट्राउज़र होता है उससे आपने 1.5 इंच इसको लंबा कर सकते हैं आप, 1.5 इंच, या ज़रूरत के हिसाब से और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमने जो निशान लगाया है इसको हम सीधा कर लेते हैं। पोंचे का जो निशान है इसको हमने सीधा कर लिया। अब हम पोंचे की तरफ आएंगे। पोंचा हमने बनाना है बिल्कुल खुला, तो यहाँ पे बिल्कुल एंड पे एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे। तो बस सीधा सीधा आपने ये करना है। इतना लंबा पैमाना नहीं है मेरे पास जिससे निशान लगाया जा सके। ये सिर्फ मैं निशान लगाने के लिए इंची टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से हमने इस तरह निशान लगा देने हैं आसन से पोंचे की तरफ, ऐसे। और इसी तरह हमने यहाँ पे निशान लगा देने। ये वाली जो साइड है यहाँ पे हमने कोई निशान नहीं लगाया, और जो मैंने आपको बताया था कि ये इसका मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो यहाँ से हमने सीधा इस तरह नीचे तक निशान लगा देने। ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ से कुछ और नहीं, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। जो यहाँ से जो थाई है, ये देखें, वो थाई रेडी हो जाएगी। हमने 14.5 इंच की कटिंग करनी, तो यार ये 14.5 इंच इसका आ रहा है, ठीक है। अगर तो ये वाली जो थाई थोड़ी सी लूज़ भी हो जाए प्लाजो ट्राउज़र में, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। प्लाजो ट्राउज़र ये थोड़ा सा लूज़ ही होता है, जैसे पोंचे से लूज़ होता है, थाई से भी कुछ थोड़ा सा लूज़ ही होता है। तो हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से ये देखें, यहाँ से हमने ये सीधा रखा है, इसको ऐसे शेप नहीं देनी, इस तरह क्रॉस शेप हमने नहीं देनी। यहाँ से ये सीधा बिल्कुल ऐसे, यहाँ से सीधा कटिंग करके अब निशान के हिसाब से हमने नीचे तक कटिंग ले जानी है। ये पीस निकल गया। यहाँ से 2 इंच ज़्यादा हमने, ये एक बड़ा नॉर्मल सा फार्मूला है कि जो भी आप ट्राउज़र की कटिंग करें, लेकिन बड़े साइज़ का ट्राउज़र नहीं। ये आप याद रखें, बड़े साइज़ का ट्राउज़र नहीं, स्मॉल मीडियम साइज़ में हम ये 2 इंच ज़्यादा, अगर इसको कोई भी साइज़ हम कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट का साइज़ करके 2 इंच ज़्यादा हम अगर कटिंग कर लेते हैं ट्राउज़र की, तो उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, उसकी फ़िटिंग सही आएगी। लेकिन बड़े ट्राउज़र में इतना नहीं होगा, फिर वो साइज़ के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये हमने बैक साइड का जो कटिंग है वो हम कर रहे हैं। ये हमने इतना इसको बैक साइड को बढ़ा दिया, ये आलमोस्ट है 2.5 इंच, ये ज़्यादा है। और मीडियम साइज़ तक, या मीडियम से थोड़ा सा बड़ा भी कह लें, तो ये ठीक रहती है।
ये बैक साइड की कटिंग होगी। और बैक साइड की कटिंग जो है वो एक चीज़ का आप ख्याल करें कि ये जो बिल्कुल स्ट्रेट, ये जैसे ये फ्रंट की जो कटिंग है आसन की, तो यहाँ से बिल्कुल एक सीधा निशान चाहे तो पहले लगा लें आप, और इससे थोड़ा सा डीप होना चाहिए ये बैक साइड। अब इसको हम यहाँ से सीधा इसके साथ जाके मिला देंगे। दूसरे ट्राउज़र में तो हम उतना ही फ़र्क लेके जाते हैं नीचे तक जितना हमने ऊपर से रखा होता है, लेकिन इसमें हम ये नीचे जाके मिला देंगे। अब ये एक पोंचे की शेप जो है उसको, ये पोंचे की शेप इसको देना रह गई है बस। ये यहाँ से आपने ये जो हमने लेंथ का निशान लगाया है, यहाँ से हमने सिर्फ 1.25 इंच यहाँ से निशान लगाना एक, और इस तरफ से 1.25 इंच का निशान, इस तरफ से भी 1.25 इंच का निशान लगा दें। और इस निशान को हमने, ये जो सेंटर है सिलाई का जो लेंथ का हमने निशान लगाया, इससे मिला देना है, और इसको भी हमने यहाँ से मिला देना है। ये इसलिए हमने करना है कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो ट्राउज़र है, जब अगर हम ये वाला इसकी गुलाई नहीं करेंगे तो ट्राउज़र जो है वो यहाँ से कोनों से गिरना शुरू हो जाता है। इस कोने से भी गिरेगा, इस कोने से भी गिरेगा, तो ये वाली चीज़ जो है इसको गिरने नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ से आधा इंच जो सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ के इसको काट देना है। ये देखें, ये कट गया। ये इसकी बड़ी लाइट सी गुलाई बन गई है, और जिसकी वजह से ये ना तो इधर वाली साइड से गिरेगा ना इधर वाली साइड से गिरेगा, ये अपनी जगह पे इंशाल्लाह बिल्कुल खड़ा रहेगा। और इसको आप अच्छे से देख लें। अगर किसी किस्म का सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो हमें आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। और भी बहुत सारी कमीज़ की, ट्राउज़र की, बेल्ट ट्राउज़र की, और ब्लाउज़ की कटिंग, दुपट्टा वगैरह काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं हमने अपलोड कर रखी हैं, आप उनको भी देखिए। हमारे दूसरी वीडियो के बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इसके बारे में अगर कोई सवाल आपका जहन में आ रहा हो तो मुझे ज़रूर आप बताएं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लाजमी आप वो चीज़ करें कि ये वाला जो इसका पोंचा है, ये वाला जो इसका पोंचा है, इसको हमने अलहदा से पट्टी लगानी है। इसमें कभी भी कपड़ा ना रखें। एक तो अलहदा पट्टी लगाने से ये होगा कि इसका जो किनारा है वो बड़ा अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि अगर वो एक इकट्ठा कपड़ा रखेंगे तो वो ये वाली शेप जो है वो बनेगी भी नहीं। ठीक है, अगर किसी तरह आप खींच खांच के उसको कर भी लेते हैं तो ये यहाँ से, या दूसरा भी जो ट्राउज़र है उसमें जो कपड़ा रखा होता है वो मुड़ना शुरू हो जाता है किनारे से, ऐसे ना, या ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे मुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो भी ट्राउज़र आप बनाएं उसको आप कपड़ा अलहदा से लगाएं, और कोशिश करें कि वहाँ पे आड़े रुख में कपड़ा लगाएं, सीधे रुख में ना लगाएं तो अच्छा है, नहीं तो लग भी जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आड़े रुख का अलहदा से कपड़ा फ़ोल्डिंग के लिए, इसके जो अंदर हमने तरपाई वगैरह करनी है उसकी फ़ोल्डिंग के लिए अलहदा से लगाना। तो ये थी हमारी प्लाज़ो ट्राउज़र की कटिंग। तो इसकी स्टिचिंग भी इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने कर ली तो ऐसे टाइम की वजह से थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, तो बहरहाल इसकी कोशिश करूँगा मैं, और इंशाल्लाह वो भी अपलोड करेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।